हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 की मैथ में जो रिलेशन एंड फंक्शन चल रही थी एक्सरसाइज 1.1 उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं उनके बारे में सॉल्व करेंगे। तो आप यदि हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसमें हम लोग जो है इस चैनल पर जो इस सत्र में हैं वो बालाजी प्रकाशन के पूरे एक्सरसाइज यानी पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें है क्या किया गया है, यदि ए एक तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है। तो ए जो है वो एक समुच्चय है जो किसी तल में स्थित सभी रेखाएं आ रही हैं, उसमें जितने भी सारे उसमें रेखाएं तीन ही प्रकार की हो सकती, प्रतिच्छेदी होगी या तो समांतर होंगी और या तो संपाती होंगी। तीन ही प्रकार की रेखा है, वही तीनों होंगे वो ए। तब इसमें संबंध आर, जो संबंध आर है वो क्या दिया गया है, संबंध आर क्या है, संबंध आर में L1 कामा L2, ठीक है, क्रमित युग में L1 कामा L2 सच दैट यानी इस प्रकार है कि L1 जो है वो लंब है L2 पर, यानी जो पहली रेखा L1 मतलब पहली रेखा और L2 मतलब दूसरी रेखा, तो पहली और दूसरी रेखाएं दोनों क्या है, एक दूसरे पर लंब है, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी के लिए लंब है दोनों। तो रिलेशन लंब का लेना है। तो दिखाइए कि R सममित है परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। तो R हमें दिया क्या गया है, R दिया गया है, R में L1 कामा L2 इस प्रकार है सच दैट कि L1 जो है वो लंब है L2 पर, ये हमको दिया है। तो हमको दिखाना है कि R जो है वो सममित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है। तो प्रूफ में चलते हैं। तो पहले किसका लेंगे, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि L1 जो है, ध्यान दीजिए, L1 स्वतुल्य के लिए हमने पढ़ा है कि x कामा x क्या होना चाहिए, R में बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है, यही तो पढ़े हैं। चलिए L1 कामा L2 जो है वो R में बिलोंग्स कब कर रहा है, जब L1 जो है लंब हो L2 पर, ठीक है ना। तो इसके बेस पर क्या होगा कि जब इसका देखो डोमेन क्या था, x और y जो R में बिलोंग्स कब करेंगे, जब x और y परस्पर लंब हो, ठीक है। तो इसके बेस पर क्या होगा, L1 कामा L1 जो है वो R में बिलोंग्स होना चाहिए, यानी दोनों सेम रहने चाहिए। लेकिन क्या L1 जो है वो L1 पर लंब होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है। तो इसको हम स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं ऐसे भी, यानी यहां पर ये असत्य है, जो कि असत्य है, L1 लंब है L1 पर, जो कि क्या है, असत्य है। तो ये जो है बिलोंग्स नहीं करेगा, क्योंकि L1 जो है कभी भी L1 पर लंब नहीं होगी, तो इसलिए जो है R स्वतुल्य नहीं है। या फिर इसी को हम सेकेंड मेथड से, थ्योरिकल मेथड से कैसे लिखेंगे कि स्वतुल्य के लिए क्या होता है, हम जानते हैं कि L1 और L1 व L2 एक दूसरे पर क्या है, लंब है, हमको पता है, यही रिलेशन है। और हम जानते हैं स्वतुल्य में होता क्या है, L1 जो है वो कभी भी स्वयं पर लंब नहीं होते, L1 स्वयं पर या कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती, ठीक है, यानी R जो है वो स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। यही अगर समांतर कह देता तो हाँ समांतर हो सकता था, लेकिन स्वतुल्य नहीं। चलिए अब हम देखेंगे सममित के लिए। सेकंड जो है वो क्या है, सममित। तो सममित के लिए क्या होता है,
x कामा y अगर r में है तो इसका मतलब y कामा x भी किस में होना चाहिए, r में। ठीक, तो हमको पता है L1 कामा L2 किस में है, r में है। तब हमको क्या लाना है, L2 कामा L1 भी r में लाना होगा। ठीक है, तो जब L1 कामा L2 r में था तब L1 क्या था, लंब था किस पर, L2 पर। हम इसे क्या लिख सकते हैं, L2 L1 पर लंब नहीं हो सकता है, हो सकता है, हम जानते हैं जब L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर क्या होगा, लंब होगा। आता है यहां पर, आता है L2 भी L1 पर लंब होगा। तो L1 था, L1 L2 पर लंब था, तो L1 L2 r में बिलोंग्स कर रहा था। हमको इससे क्या लाना है, L2 कामा L1 r में बिलोंग्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, L2 L1 पर लंब लाना पड़ेगा। देखो L2 L1 पर लंब, इसका मतलब L2 कामा L1 भी क्या होगा, r में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, या फिर यहां पर लिख देंगे अथवा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि जानते हैं कि जो L2 है वो L1 पर लंब होगा। यदि एक रेखा दूसरे पर लंब है तो दूसरी रेखा पहले पर लंब होती है, यानी r क्या हुआ, सममित। अतः r क्या है, सममित है। अब क्या है, संक्रमक। इसमें क्या होता है कि यदि x कामा y r में है और y कामा z r में है तब x कामा z भी r में होना चाहिए। ये चीज हमने पढ़ा है। तो हमको पता है कि L1 L2 पर क्या है, लंब है, और मान लेंगे L2 जो है वो L3 पर लंब है। तब क्या L1 और L2 एक दूसरे, L3 एक दूसरे पर लंब आएंगे। L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, तब क्या L1 L3 पर लंब होगा, तो जरूरी नहीं लंब होगा। ये है रेखा L1 और ये रेखा है मान लेंगे L2। ठीक है, और एक रेखा मान लेंगे कौन सी है, चलिए हम मार्कर से समझ लेते हैं। तो ये L1 है, L2 पर क्या है, लंब है। L1 L2 पर लंब है और L2 जो है किस पर लंब है, L3 पर। ऐसे भी लंब हो सकता है, ऐसे भी लंब हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी होगा। लेकिन जब ऐसे होगा तो देखो L1 और L3 क्या लंब हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर। तो ऐसा जरूरी नहीं है, हमको हर एक केस में चाहिए, ये समांतर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, ऐसे हो भी सकता है, हो सकता है, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है। तो क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर भी हो सकती हैं, तो जरूरी नहीं ये लंब हो, ये समांतर भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि R जो है यानी L1 कामा L3 कोई जरूरी नहीं वो R में हो, यानी R क्या है, संक्रमक नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बेस पर L1 L2 R में बिलोंग्स कर सकते हैं, L2 L3 मान लिया R में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं L3 और L1 भी R में बिलोंग्स करें, यानी R संक्रमक नहीं है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि R जो है स्वतुल्य भी नहीं, संक्रमक भी नहीं, किंतु R क्या है, सममित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, इसमें दिया गया वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S पर परिभाषित संबंध R बराबर a कामा b सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। दिखाइए कि R सममित है परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। तो R जो है, R दिया गया संबंध R, इसमें a कामा b इस प्रकार है सच दैट कि इनके वर्गों का जब योग करते हैं तो केवल और केवल क्या आता है, 1 आता है। और सभी a और b किसे बिलोंग्स करेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और वास्तविक संख्या को s से लिखा गया है, तो s लिख देंगे। यहाँ पर रियल नंबर लिख दो, वास्तविक संख्या किससे डिनोटेड किया गया है इसमें सवाल में, s से। तो r कौन कौन होगा, सबसे पहले हमको पता है रियल नंबर कौन कौन होती है,
परिमेय और अपरिमेय संख्या, यानी कि कह सकते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर, ये सभी क्या होती हैं? परिमेय। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आएगा? ए और बी को वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 1। तो सबसे पहले ए का मान 0 रखो, बी का मान कितना हो रखेंगे? प्लस का 1, वर्ग करेंगे तो फिर 1 ही आएगा। कामा ए का मान देखो ध्यान से देखिए, ए का मान 0 रख रहे हैं, बी का मान -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर भी क्या आता है? 1 आता है, और ये क्या है? 0 है, ये भी 1 आएगा। अब ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी की वैल्यू क्या रख दी है? 0, तो 1 ए का स्क्वायर देखो 1 रखे ना, ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर देखो 0 रहेगा, तो ये भी 1 आएगा। -1 रखेंगे तब भी हो जाएगा। अब इतने सारे हो गए, और भी बहुत सारे होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये इतने सारे हो गए। ठीक है ना, हमको क्या दिखाना है? ये आर हमको पता चल गया, वो दिया गया था हमको सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने रोस्टर फॉर्म में आर को लिख लिया है। अब हमको दिखाना क्या है? स्वतुल्य। क्या दिखाना है? स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हमको पता है कि x कामा x किस में बिलोंग्स करना चाहिए? एक बी के रूप में दिया गया है, तो a कामा a जो है वो r में होना चाहिए। तो क्या किसी भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन बना है? r में 0 कामा 1 समान नहीं, 0 कामा -1 ये भी समान नहीं, 1 कामा 0 नहीं समान, -1 कामा 0 ये भी समान नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर ना तो 0 कामा 1 है R में लिया गया, 0 कामा 0 R में लिया गया, और ना ही 1 कामा 1 R में लिया गया। R में कहीं है खुद का रिलेशन बन रहा। कितने एलिमेंट आए हैं? 0 आया है, 1 आया है और -1 आया है। क्या कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेशन बना रहा है? हमको पता है दोनों सेम होने चाहिए। क्या सेम कोई है? डोमेन और रेंज किसी का सेम नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि R जो है वो स्वतुल्य नहीं है। चलिए सममित के लिए देख लेते हैं। पहला हो गया, सममित के लिए क्या होता है? अगर a कामा b R में मिल रहा है तो इसका उल्टा भी मिलना चाहिए, यानी b कामा a भी मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो 0 कामा 1 तो R में है, क्या इसका उल्टा 1 कामा 0 R में है? डोमेन और रेंज देखो, आगे और पीछे वाला बदलना है, आगे पीछे। तो 0 कामा 1 R में है, 1 कामा 0 भी R में है, इसका उल्टा। 0 कामा -1 का उल्टा -1 कामा 0 R में है। 0 कामा 1 का उल्टा 1 कामा 0 का उल्टा 0 कामा 1 है। -1 कामा 0 का उल्टा 0 कामा -1 R में है। तो हम जानते हैं कि 0 कामा 1 वो भी R में है, और साथ ही साथ इसे पलटेंगे 1 कामा 0 वो भी R में है। तो मिल रहे हैं सभी के ना, यानी R क्या है? सममित है। अगर जो नहीं मिलता हम उसे ही लिखते, लेकिन जब सब मिल रहे हैं तो एक लिख दो बस, R सममित है। चलिए अब अगला क्या बचा है? संक्रमक का। तो यहीं पर हम तीसरा देख लेते हैं, संक्रमक। इसमें क्या होता है हम लोग जानते हैं कि अगर a कामा b R में है और b कामा c R में है, b से स्टार्ट हो रहा है, जहां से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट, a b से खत्म हुआ, b से स्टार्ट कामा c। अगर ये दोनों R में है तो b जो कॉमन है वो हटाओ, a कामा c भी R में होना चाहिए। यानी ये दोनों मिल रहे हैं तो तीसरा मिले, या तो एक मिल रहा हो बाकी मिले चाहे ना मिले। अगर कब नहीं होगा? ये मिल रहा, ये मिल रहा, ये ना मिले, तब नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। पहला मिल रहा बाकी और मिले चाहे ना मिले, वो होगा संक्रमण। जैसे यहां पर देखो 0 कामा 1 R में है, ठीक, कहां पर खत्म हुआ? 1 पर, तो 1 से स्टार्ट होने वाला और कौन है? ये देखो। और साथ ही साथ 1 कामा 0 भी R में है, जो कॉमन वाला है उसे हटाएंगे, बचा कौन? यहां का क्या बचा? A, और यहां पर से क्या लेना है? C। B वाला पार्ट हटाना है, B वाला पार्ट हटाएंगे, यहाँ A बच रहा है, यहाँ C बच रहा है, यानी 0 कामा 0। ये क्या R में है? देखो कहीं पर भी 0 कामा 0 मिल रहा है हमको R में? नहीं मिल रहा है,
यानी ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी आर में नहीं मिल रहा तो आर क्या है, संक्रमक नहीं है। ठीक, यही प्रूव्ड करना था तो प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है यदि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में, वास्तविक संख्या का समुच्चय दिया गया है जिसे प्रतीक के रूप में S को यूज किया गया है, में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर A कामा B सच दैट A लेस देन R इक्वल टू B स्क्वायर। तो दिखाइए कि R स्वतुल्य है ना स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है ना सममित है और ना ही संक्रमक। तो अब इस बार हमको दिया गया है रिलेशन जो है एक दिया गया वास्तविक संख्याओं में, इसमें A कामा B इस प्रकार है कि A का मान B स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, और सभी हमको पता है A और B किसे बिलोंग्स कर रहे हैं, रियल नंबर को, और रियल नंबर के रूप में किसको लिया गया है, S को यूज में लिया गया। ठीक है ना, हमको दिखाना है ये स्वतुल्य तो है लेकिन सममित या फिर संक्रमक नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, चलिए हम देख लेते हैं प्रूफ। तो बहुत सारी मेथड है, इतनी सारी बताया, उसी से एक यूज लेंगे। तो एक क्या है, पहला क्या लेंगे, स्वतुल्य, और हमको दिखाना है ये स्वतुल्य है, और हम ध्यान से देख रहे हैं तो स्वतुल्य ये है भी क्योंकि बराबर का साइन आ रहा है। ठीक है, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, A कामा A किसमें बिलोंग्स करना चाहिए, R में करना चाहिए। ये तो होता है, या वैल्यू हम जैसे पिछले क्वेश्चन में लिए थे तो वैल्यू भी रख करके हम चेक कर सकते हैं। जैसे A की वैल्यू भी 1 लेंगे और B की वैल्यू भी 1 लेंगे तो दोनों बराबर बराबर आ रही। A की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो B की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, बराबर बराबर आएगी। चलिए कुछ वैल्यू हम लेंगे, सभी वैल्यू के लिए तो ले नहीं सकते हैं, तो कुछ वैल्यू के लिए हम लेंगे। ठीक है, तो कुछ वैल्यू में सबसे पहली जो वैल्यू हमने ले लिया 0, और दूसरी वैल्यू के लिए क्या ले लिया, 1। 0 और क्या ले लिया, 1 ले लिया। चलिए देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है, A लेस देन R इक्वल टू B स्क्वायर। अब A की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं और B की वैल्यू भी क्या रखेंगे, 0 की, ये दोनों आपस में क्या आ रही हैं, बराबर आएंगी, यानी ये वाला R में मिलेगा क्योंकि दो साइन है, बराबर का भी है और छोटा भी है। तो 0 कामा 0, दूसरा 1 कामा 1 भी होगा क्योंकि A इन दोनों का वर्ग आपस में बराबर होगा। ध्यान से देखो, B वाले का वर्ग करेंगे तब भी देखो इसी के बराबर, दूसरे वाले का वर्ग करेंगे पहले वाले के बराबर। लेकिन नेक्स्ट वाला अगर जब हम लेंगे, चलिए -1 ले रहे हैं, तो -1 लेंगे, हमको पता है ये वाला सूत्र हमको लाना है, इसमें रखना है। -1 लेंगे, किसकी वैल्यू, A की वैल्यू हम, लेकिन यहाँ पर ये सभी B की वैल्यू कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, B की वैल्यू। B की वैल्यू अगर जो हम किसके बराबर रखें, 0 के बराबर, तो A की वैल्यू भी 0 आएगी। B की वैल्यू हम रख रहे हैं किसके बराबर, ये याद रखना, आगे वाला छोटा होगा, A या तो छोटा होगा या तो B स्क्वायर के बराबर होगा, यही चीज करना है हमको। तो ऐसे लगाना है, तो इतना ज्यादा करने से अच्छा ये मेथड। अब यहाँ पर -1 रखेंगे, चलिए B का मान -1 का स्क्वायर करेंगे, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है। आगे ऐसे ही डॉट 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 बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो बराबर 0 कामा 0 क्या आ रहा है, इसमें मिल रहा है, तो ये स्वतुल्य की श्रेणी में आता है। ये चलिए हम डायरेक्ट को समझ लेते हैं, वो ज्यादा मेथड आसान है, जो आसान है हम वही मेथड से यूज करेंगे। ठीक है, तो A कामा A R में बिलोंग्स कर रहा था, तो A कामा B जब R में बिलोंग्स कर रहा था तब हमको क्या लाना था कि A जो है ग्रेटर देन R इक्वल टू B स्क्वायर के होना चाहिए। जब A कामा B था तो A की जगह पर A, B की जगह पर B आया। जब A कामा A था तो A की जगह पर हम A ही लेंगे, लेकिन B की जगह पर B की जगह पर देखो कौन आया है, A आया। ठीक है ना, B की जगह पर B रखे तो B की जगह पर यहाँ कौन आया, A। तो देखो यहाँ पर या तो बराबर होना चाहिए A स्क्वायर के, और या तो फिर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और हमको पता है जो कि सत्य है। ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर होंगे, A बराबर हो सकता है 0 और 1 के लिए, लेकिन A स्क्वायर सदैव A से क्या आएगा, बड़ा आएगा, और या फिर बराबर आएगा, और जो कि क्या होता है,
जो कि सत्य है। हम जानते हैं ना, याद देखिए ए का मान जो है ए स्क्वायर के या तो बराबर आएगा 0 और 1 की स्थिति में, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0, बराबर बराबर आएंगे। इसकी वैल्यू 1 रखें, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, बराबर बराबर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर बराबर भी आ सकते हैं। इसकी वैल्यू -1 रखें, इसकी वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और इधर कौन आया, -1। और देखो बड़ा कौन है, जिसकी तरफ खुला है, इधर 1 आ रहा है, इधर -1। देखो तब भी तो सत्य है, सत्य है कि नहीं। ये -1 रखेंगे तो इधर -1 का स्क्वायर कितना आ रहा है, +1। और देखो अब बड़ा भी आ रहा है, या तो बराबर आएगा तो बड़ा आएगा। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको ये पता है ये पॉजिटिव वाली आएगी और ये क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएंगे, लेकिन ए स्क्वायर सदैव पॉजिटिव, और पॉजिटिव हमेशा बड़ा आएगा और साथ साथ स्क्वायर है, तो जो कि क्या है, सत्य है, ठीक है। यानी आर क्या है, स्वतुल्य है। बस थोड़ा समझना है, ऊपर वाली मेथड से भी यूज कर सकते हो। अब सेकंड क्या है, सममित लाना है। और सममित के लिए हम क्या पढ़े हैं कि a कामा b यदि R में है तो b कामा a भी R में होना चाहिए, ठीक है। चलिए a कामा b जब R में था तब a लेस देन R इक्वल टू बी स्क्वायर है। उल्टा करना है, b कामा a अगर R में लाना है तो a की जगह पर कितना रखना पड़ेगा, b, और b की जगह पर कितना करना पड़ेगा, a। ऐसा क्या कभी संभव होगा, उल्टा लाना है। तब क्या b जो है लेस देन r इक्वल टू ए स्क्वायर के होगा, कभी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, b स्क्वायर कह रहा है a से बड़ा आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है b जो है a से क्या आना चाहिए, छोटा या उसके बराबर ए स्क्वायर के। तो अभी तक क्या माना है, a जो है, ध्यान से देखिए, a को b स्क्वायर से छोटा माना है, अब b को a स्क्वायर से क्या छोटा मान सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ a और b स्क्वायर आपस में बराबर, तब क्या b a स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये देखिए यहाँ पर ये ऐसा नहीं होगा, यानी कि r जो है सममित नहीं। ठीक, यदि a जो है b स्क्वायर से छोटा है तो b कभी भी a स्क्वायर से छोटा नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, संक्रमण। अब संक्रमक के लिए क्या होता है, हमको पता है संक्रमक के लिए कि a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर और b जो है लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, तब क्या a लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। यहां पर देखिए, a का मान b स्क्वायर से छोटा है, b का मान c स्क्वायर से छोटा है। ध्यान से देखिए, a बराबर, अगर बराबर का चिन्ह ले रहे हैं, a बराबर कितना आ रहा है, b स्क्वायर, हम बराबर का चिन्ह ले रहे हैं, a बराबर b स्क्वायर आ रहा है, तब b बराबर, b किसके बराबर आ रहा है, c स्क्वायर के। तब b की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो a बराबर, b की वैल्यू देखो कितनी, b की वैल्यू कितनी है, c स्क्वायर, ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर, तो ये 2 दूनी कितना आ गया, 4। देखो क्या बराबर है, आएगा स्क्वायर में कितना आ रहा है, 4 के रूप में, ये बराबर नहीं होगा। ये भी लिख सकते हैं आप समझने के लिए, सेम यही चीज बताए हैं ना। a जो है किसके बराबर है, b स्क्वायर के, तब क्या b जो है a स्क्वायर के बराबर होगा, कभी भी नहीं होगा। यहां से स्क्वायर हटाएंगे, देखो ये कभी नहीं होगा। यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो a के ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, b जो है a अंडर रूट a के बराबर होगा, ये चीज हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो, यानी r जो है वो क्या है, संक्रमक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहीं पर ये प्रूफ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कितना है, यदि कह रहा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर A कामा B सच दैट इस प्रकार है कि A का मान B के बराबर या उससे छोटा है, तो दिखाइए R स्वतुल्य है, संक्रमक है, किंतु सममित नहीं है। तो समुच्चय हमको दिया गया है S का, यानी वास्तविक संख्याओं का, और उसी में संबंध R
संबंध आर सच दैट इस प्रकार परिभाषित है, किसमें, एस से एस में, या फिर इसी को लिखा जाता है आर जो है संबंध एस से एस में इस प्रकार परिभाषित है। ऐसे दिया जाएगा कि आर में ए कामा बी सच दैट इस प्रकार है कि ए का मान बी से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक है, बराबर या छोटे का लेना है, बाकी और कुछ नहीं। इधर बनाओ एस, इधर बनाओ एस, बराबर वाला तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ देख लीजिए थोड़े से, ये आ रहा 0, ऊपर आ रहा -1 -2, नीचे 1 2, यहाँ पर एस लिया, यहाँ पर एस लिया, सेम लेना है, -2 -1 0 1 2, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो बराबर भी आएगा, बराबर का साइन है, यानी कि बराबर वाला तो है ही है, लेना ही है, यानी ऐसे ही सममित बन गया, स्वतुल्य बन गया। बराबर खुद का खुद से रिलेशन बन रहा है, बराबर भी है, बराबर वाला भी लेना है। साथ ही साथ ए वाला छोटा होगा बी से, तो -2 से नहीं छोटा है, लेकिन -1 से छोटा है। अब -2 किससे छोटा है, 0 से भी है, 1 से भी है, 2 से भी है, छोटा वाला लेना। ये सभी ए है, ये सभी बी है। अब -1 -2 से क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं लेना है। ठीक है, -1 के बराबर है। और किससे छोटा होगा, छोटा वाला लेना। ए छोटा है बी से, छोटा है। 0 1 से छोटा है, 2 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 2 तो किसी से छोटा नहीं, बाकी आगे 3 से छोटा हो सकता है। तो ये चीजें करनी है। ठीक है, पहला क्या लेना है, स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या होता है, ए गामा ए जो है वो आर में होना चाहिए। खुद का खुद से रिलेशन देख लो, खुद का खुद से आ रहा है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर भी है। छोटे वाले का भी लेना है, बराबर का भी लेना है, तो ऐसे ही वो स्वतुल्य है। लेकिन हमको पता है ए कामा बी जब आर में है, तब कब आर में होगा, जब ए लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो जब ए कामा ए आर में होगा, तो इसका मतलब ए लेस देन आर इक्वल टू ए होना चाहिए। दोनों में से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, तो यहाँ से बराबर वाला हम ले लेंगे। और ए के क्या होता है, बराबर, क्योंकि हमको बराबर वाला लेना है, छोटा वाले से नहीं तो मतलब नहीं है। दोनों आ सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से, तो हमको बराबर वाला लेना है। और देखो खुद का खुद से रिलेशन बन रहा है, तो यानी वो ऐसे भी स्वतुल्य है, और बराबर भी है, बराबर यानी स्वतुल्य होगा। आर क्या हो गया, स्वतुल्य, आर स्वतुल्य है। ठीक है, अब जो सेकंड है सममित के लिए होता है। सममित में क्या होता है, यदि ए कामा बी जो है आर में है, तो बी कामा ए भी आर में होगा। तो जब ए कामा बी आर में था, तब क्या आया था, ए जो है छोटा आया था बी से, तब क्या बी कभी भी ए से छोटा आएगा, कभी नहीं आएगा। बराबर तो आएगा, लेकिन छोटा नहीं आएगा। अभी तक कह रहे थे ए बी से बड़ा है, अब कह रहे हो यहाँ पर ए से बड़ा बी है, अब कह रहे हो बी से बड़ा ए, ऐसा तो होगा नहीं। आर बी कामा ए जो है वो आर में बिलोंग्स नहीं करेगा। बराबर का तो हो सकता है, बराबर स्वतुल्य के लिए होता है, लेकिन छोटे का उल्टा दोनों नहीं हो सकता ना। अब यहाँ पर छोटा वाला भी बिलोंग्स कर सकता है, यहाँ पर देख लो छोटा वाला ए वाले ये भी है, ए वाले ये भी है, दोनों ए ही हैं, सेम, क्योंकि डोमेन और रेंज बराबर होते हैं, तो बराबर छोटे वाले का भी हो सकता है। हमने बताया था छोटे वाले का संबंध हो रहा है, मिल रहा है। बाकी हम स्वतुल्य देखते हैं, ए और ए, और वो तो खुद मिल ही रहे हैं। जब खुद मिल रहे हैं तो स्वतुल्य हो ही गया, लेकिन आर संक्रमक नहीं है। देखिए -2 कामा 0 तो मिल रहा है, लेकिन क्या 0 का संबंध -2 से हो रहा है? -2 का संबंध तो 0 से हो रहा है, लेकिन क्या 0 का संबंध -2 से हो रहा है? तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 0 बड़ा है -2 से। ये सममित नहीं है, यहाँ सममित लिखना, आर सममित नहीं है। जो तीसरा है वो क्या है, संक्रमक। संक्रमक में क्या होता है, ए कामा बी आर में है और बी कामा सी आर में है, तब ए कामा सी भी आर में होना चाहिए। पहला मिल रहा, दूसरा मिल रहा, तीसरा मिलना चाहिए। पहला मिला, दूसरा नहीं मिला, तब भी है।
पहला मिला दूसरा नहीं मिला तीसरा मिल रहा तब भी है, पहला मिल रहा दूसरा मिल रहा तीसरा ना मिले तब नहीं। देखिए ए जो है लेस देन आर इक्वल टू बी है और बी जो है लेस देन आर इक्वल टू सी है। ठीक है ना। ए जो है बी, देखो बी जो है ए से बड़ा या बराबर है और सी किससे बड़ा या बराबर है, बी के। तो इसका मतलब ए सदैव बी से बड़ा होगा। ए से बड़ा कौन है, बी, बी से बड़ा कौन है, सी, तब ए से बड़ा सी होगा कि नहीं होगा। ये 2 है, ये 4 है, ये 4 तो है ही है, तब ये 6 है, तो ये 2 और 6, 2 से बड़ा तो 6 होता ही होता है। यानी कि ए कामा सी भी आर में है, बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब आर संक्रमक है। और बाकी बराबर वाला तो लेना ही पड़ेगा, बराबर तो वो है ही है। तो यहाँ पर ये सिद्ध होता है, एक सिद्धम हो गया और साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 जो है वो समाप्त भी हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फलन के बारे में पहले समझेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बालाजी प्रकाशन के। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।